नमस्कार। कभी कभी लगता है ना कि इस भागदौड़ वाली जिंदगी में मन की शांति मिलना तो जैसे नामुमकिन सा हो गया है। तो आज हम प्रेमानंद जी महाराज के ज्ञान की रोशनी में वो रास्ते ढूंढने वाले हैं जो हमें हमारे अंदर की शांति तक पहुंचा सकते हैं। चलिए साथ मिलके समझते हैं। तो चलिए एक बहुत ही गहरे सवाल से शुरू करते हैं। जरा सोचिए, जिंदगी में हमारा सबसे बड़ा साथी कौन है और हमारा सबसे बड़ा दुश्मन? कमाल की बात यह है कि हम जवाब हमेशा बाहर ढूंढते फिरते हैं, लेकिन सच तो ये है कि वो हमारे अंदर ही कहीं छिपा बैठा है। और वो जवाब है हमारा अपना मन। जी हाँ, प्रेमानंद जी यही कहते हैं कि यही मन हमारा सबसे बड़ा दुश्मन बन सकता है, अशांति पैदा करता है, कभी न खत्म होने वाली इच्छाएं जगाता है। लेकिन अगर इसी मन को साध लिया जाए ना, तो यही हमारा सबसे बड़ा दोस्त भी बन जाता है। इतना बड़ा दोस्त कि ये हमारी जिंदगी को एक मंदिर जैसा बना देता है। जब मन बेचैन होता है ना, तो वो बस भागता है हर तरफ, कभी सोशल मीडिया पर लाइक्स के पीछे, कभी नई गाड़ी, कभी और पैसा। वो बस लगातार चिल्लाता रहता है, मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए। और ये एक सीधा सीधा इशारा है कि मन अब हम पर हावी हो रहा है और हमें अपनी उंगलियों पर नचा रहा है। तो सवाल ये है कि ये बेचैन मन सबसे पहले फंसता कहाँ है? इसकी जो पहली और सबसे बड़ी उलझन है वो है दुनिया का प्यार, जिसका रूप आजकल सच कहूं तो एक सौदे जैसा हो गया है। महाराज जी के हिसाब से आज का ये जो सांसारिक प्रेम है ना, वो एक लेन देन, एक ट्रांजैक्शन बन चुका है। ये एक सिंपल से प्रिंसिपल पर चलता है, अगर तुम मेरे हो तो ही मैं तुम्हारा हूं। मतलब पूरा का पूरा रिश्ता एक शर्त पर टिका है, बिल्कुल किसी बिजनेस डील की तरह। और इसके बिल्कुल ऑपोजिट, बिल्कुल उल्टा है सच्चा प्रेम, जहां कोई सौदा नहीं, कोई डील नहीं। वहां तो भाव बस इतना सा होता है कि मैं तो आपका हूं, बस हूं। इस प्यार में कोई कंडीशन नहीं होती। और यही बिना शर्त वाला प्यार, यही वो कनेक्शन है जो मन को असली शांति देता है। अब देखिए, शर्तों पर टिका प्यार तो अक्सर दुख ही देता है, पर दुख का सिर्फ यही एक कारण तो नहीं है ना। तो चलिए अब जिंदगी की दूसरी मुश्किलों को समझते हैं और ये देखते हैं कि प्रेमानंद जी हमारा नजरिया, हमारा पर्सपेक्टिव इन चीजों को लेकर कैसे बदलते हैं। हम सब कभी न कभी ये जरूर सोचते हैं, महाराज जी इन मुसीबतों से बाहर कैसे निकलें? है ना, ये एक ऐसा सवाल है जो हम सबसे जुड़ा है। और इसका जवाब बहुत ही गहरा है। इस मामले में महाराज जी का जो नजरिया है वो बहुत ही यूनिक है। वो कहते हैं कि ये जो परेशानियां है ना, ये सजा नहीं है, बल्कि ये तो भगवान का भेजा हुआ एक स्कूल है, एक ऐसी जगह जहां हम वो सबक सीखते हैं जो बिना दर्द के, बिना तकलीफ के कभी सीख ही नहीं सकते। और इस बात की गहराई आप इस एक लाइन से समझ सकते हैं, भगवान दर्द देकर हमें तोड़ते नहीं, वो तो हमें एक नया आकार देते हैं। मतलब समझिए, हर मुश्किल हमें खत्म करने नहीं आती, बल्कि हमें कुछ बेहतर बनाने के लिए आती है। ये डिस्ट्रक्शन नहीं, ये क्रिएशन है। इसे ऐसे समझिए जैसे एक कुम्हार मिट्टी को आकार देता है। कभी वो चाक को तेजी से घुमाता है, कभी प्यार से थपथपाता है, पर उसका मकसद हमेशा एक ही होता है, कुछ सुंदर बनाना। हमारी जिंदगी की परेशानियां भी ठीक वैसी ही हैं। ठीक है, तो हमने प्रॉब्लम भी समझ ली और मुश्किलों को देखने का एक नया नजरिया भी मिल गया। पर अब सवाल वही है, करें क्या? तो आइए अब उन प्रैक्टिकल तरीकों पर बात करते हैं जिनसे हम असल में अपने मन पर काबू पा सकते हैं। जब भी मन ज्यादा होशियार बने, ज्यादा चालाकी दिखाए और हमें अपने हिसाब से चलाने की कोशिश करे, तो हमारा जवाब एकदम फर्म, एकदम पक्का होना चाहिए। उसे बताना ही पड़ेगा कि बॉस कौन है। हमें अपने मन से बिल्कुल साफ साफ और सख्ती से कहना होगा, सुन मेरे मन, तो मुझे नहीं चलाएगा, मैं तुझे चलाऊंगा। और ये सिर्फ कहने की बात नहीं है, ये एक संकल्प है और मन को जीतने का ये पहला सबसे जरूरी कदम है। देखिए, असल में मन के साथ हमारे पास बस दो ही ऑप्शन हैं। या तो हम उसे अपना गुरु मान लें और फिर वो हमें कंट्रोल करेगा, हमारी जिंदगी में स्ट्रगल लाएगा, या फिर हम उसे अपना सेवक मान लें जो हमारी बात माने और जिंदगी में शांति लाए। चॉइस पूरी तरह हमारी है। तो प्रेमानंद जी के हिसाब से इस मन को काबू में करने के लिए, इसे शांत करने के लिए एक कह सकते हैं एक रामबाण दवा है, एक ऐसा उपाय जो हर हाल में काम करता ही करता है। और वो दवा है हरि नाम, यानी भगवान के नाम का जाप। इसे बेचैन मन के लिए अकेला और सबसे अचूक इलाज माना गया है।
और इस प्रैक्टिस का असर कैसा होता है? कहा जाता है नाम लेने से पहले मन बिगड़ा हुआ हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, पर नाम लेने के बाद वो कभी बिगड़ा हुआ रह ही नहीं सकता। मतलब ये सिर्फ एक उपाय नहीं है, ये तो एक तरह की गारंटी है कि शांति मिलेगी ही मिलेगी। तो इन सब बातों का निचोड़ क्या निकला? ये जो सारी बातें हैं, ये हमारी जिंदगी की जर्नी के लिए एक मैप, एक नक्शे की तरह काम कर सकती हैं। तो जिंदगी को बदलने के लिए ये 4 चाबियां याद रखनी है। पहली, अपने मन को भगवान से जोड़कर रखना है ताकि वो इधर उधर न भागे। दूसरी, बिना शर्त वाला प्यार करना है, सौदेबाजी वाला नहीं। तीसरी, हर प्रॉब्लम को एक टीचर की तरह देखना है, सजा की तरह नहीं। और चौथी, जब भी मन बेचैन हो, हरि नाम को अपनी दवा बना लेना है। और इन सारे सूत्रों के ऊपर एक आखिरी और सबसे सबसे जरूरी बात है, वो ये कि जिंदगी जो कुछ भी दे उसे स्वीकार कर लेना। इसी एक्सेप्टेंस को, इसी स्वीकार करने के भाव को प्रसाद कहा जाता है, यानी एक पवित्र भेंट, एक ब्लेसेड ऑफरिंग। जब हम जिंदगी के हर सुख और हर दुख को भगवान का दिया हुआ तोहफा समझकर कबूल करते हैं ना, तो हमारा देखने का नजरिया, हमारा पूरा आउटलुक ही बदल जाता है। तो बस इसी एक सवाल के साथ बात खत्म करते हैं। जरा सोचिए, क्या होगा अगर जिंदगी में मिलने वाली हर चीज को, चाहे वो अच्छी लगे या बुरी, एक तोहफे की तरह देखना शुरू कर दिया जाए? इस पर विचार जरूर करना चाहिए।